अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत के इस वक्त दो मंजरनामे हैं। एक मंजरनामा वो है जो दिखाई नहीं दे रहा, आने वाले दिनों में सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। दूसरा मंजरनामा वो है जो बराह रास्त देखा जा सकता है। पहला मंजरनामा दुबई से है। दुबई में होने वाली खुफिया मुलाकातें हैं जिसको खुफिया रखा जा रहा है मसलहत के तहत। वो मुलाकातें बार बार हो रही हैं लेकिन फिर भी बेनतीजा ख़त्म हो जाती हैं। इन मुलाकातों में कौन कौन शामिल है, क्या फ़ैसले हैं जो किए जाने हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, ये सारी बातें आज के व्लॉग में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मंजरनामा जो बराह रास्त टीवी चैनल्स के ऊपर नशर हो रहा है, वो मंजरनामा पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से है जो खासा मुतहर्रिक है। और पार्लियामान के इस मुश्तरका इजलास से बहुत सारी कानून साजी बड़ी तेज़ी में, बड़ी उजलत में कराई जा रही है और इस अंदाज में हो रही है कि खुद हुकूमती जमातों, हुकूमती इत्तेहादियों में शामिल जो लोग हैं, यानी हुकूमत की अपनी सफ़ों में लोग बेचैनी का शिकार दिखाई देते हैं। इतने मुस्तरब हैं कि पार्लियामान के फ्लोर से ही वो वॉकआउट करने पर मजबूर हैं। उसमें सेनेटर रज़ा रब्बानी जैसे लोग भी हैं, उसमें फ़रहतुल्लाह बाबर जैसे लोग भी हैं, उसमें कामरान मुर्तज़ा जैसे लोग भी हैं, जमात इस्लामी के मुश्ताक गनी जैसे लोग भी हैं। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कि उसके वफाकी वज़रा आते हैं, पार्लियामान के फ्लोर पर बिल ले करते हैं और मंजूरी हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ ये उठती है कि जी ये ऐसी कानून साजी है जो हमसे डिस्कस कुछ नहीं होता, यानी सज्जी दिखाई जाती है और पार्लियामान के फ्लोर पे आके खबी मार देते हैं। अब इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम का बिल तो मंजूर हुआ, इलेक्शन एक्ट 2023 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया, लेकिन आज कुछ कानून साजी ऐसी हुई है जिस पर बात भी आप उस अंदाज में नहीं कर सकते, बबांगे दोहल वाशगाफ अंदाज में। लेकिन मैं आपके सामने उसका मतन रखने की कोशिश करूंगा, समझ आप खुद जाएंगे कि हुआ क्या है। सेनेट इजलास के अंदर आर्मी एक्ट 1952 तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है। इस बिल के जो खदोखाल हैं वो कुछ इस तरह से है कि फौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक कैद और सख्त सज़ा दी जाएगी। यानी सरकारी हैसियत में आपने कुछ मालूमात ली थी और वो मालूमात आपने पब्लिक कर दी गैर मजाज अंदाज में, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 5 साल तक सख्त कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। 5 साल तक आपको कैद हो सकती है। अब आजकल हम साइफर मामले की भी बाज़गश्त सुन रहे हैं और वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का जो इरादा है वो हुकूमत ने ज़ाहिर किया, यानी वो भी गैर मजाज अंदाज में इंफॉर्मेशन शेयर की। तो आप ज़रा डॉट्स को कनेक्ट कर लीजिए। इस बिल के मुताबिक आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। यानी अगर आर्मी चीफ कह दें या कोई बाइख्तियार ऑफिसर कह दे और उसके कहने पर इंकशाफ किया जा रहा है, फिर सज़ा कोई नहीं होगी, फिर आपको इस्तिस्ना है। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा, बरतरफी के 2 बरस बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। और बिल के तहत हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सज़ा सुना दी जाएगी। यानी सख्त सज़ा 2 साल तक होगी, उसको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इसमें वो जनरल फैज़ अमीर ही क्यों ना हो, जनरल बाजवा क्यों ना हो, शुजा पाशा साहब ही क्यों ना हो, अगर 5 साल तक का टेन्योर लिमिट आपने पूरी नहीं की है तो आप सियासी सरगर्मी में सदर पाकिस्तान बनने का सोच नहीं सकते। आर्मी एक्ट के मातहत शख्स अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्विस पाया गया जिसका मकसद फ़ौज को बदनाम करना हो तो उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। आर्मी एक्ट के तहत अगर फ़ौज को बदनाम कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ नफ़रत अंगेज़ी फैलाने और उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। यानी इस जुर्म की पादाश में कि नफरत अंगेज़ी फैलाई गई है, आपको 2 साल तक जुर्माना होगा। और इन्हीं बिल्स के अंदर जो कंटोनमेंट्स और DHA एक्ट जो है वो भी शामिल किया गया है और उसमें भी तरमीम करा ली गई हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एक तरफ इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर आपने ऐसी तरमीम की है कि जिससे जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसको आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट जितना मैंडेट दे दिया है, यानी तकरीबन उतना कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो इलेक्टेड लोगों वाला मैंडेट एंजॉय कर रहे होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा वो बड़ा बाइख्तियार सेटअप होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने आर्मी एक्ट 1952 के अंदर जो तरामीम की हैं उसके तहत भी आपने ये हदबंदी कर दी है कि आर्मी चीफ कहें या कोई बाइख्तियार ऑफिसर कहे तो उसकी इजाज़त से तो आप कुछ भी कह दें आपको सज़ा नहीं होगी, लेकिन अगर आपने उनकी मर्ज़ी उनकी मंशा के ख़िलाफ़ कोई बात की है
और उससे फ़ौज की साख मुतासिर हो रही है, मुल्क की साख मुतासिर हो रही है, मुल्क का वक़ार मजरूह हो रहा है, तो फिर आपको 5 साल तक की कैद होगी। फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, 2 साल तक आपको कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। यानी काम टाइट हो गया है, सख्त हो गया है, और पार्लियामान ने भी इसकी तौसीक कर दी है और पार्लियामान ने इसकी लेजिटिमेसी बढ़ा दी है। इसलिए अब ज़रा एहतियात कीजिएगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए ज़रा एहतियात का दामन हाथ से छोड़िएगा ना, फिर ना कहिएगा कि खबर ना हुई। अच्छा, ये तो है वो सियासी मंजरनामा जो इस वक्त दिखाई दे रहा है पार्लियामान के फ्लोर से बराह रास्त आप देख सकते हैं, और ये आने वाले चंद दिनों का पता भी दे रहा है कि आने वाले चंद दिनों में कितना सख्त होने वाला है काम। जब ये हुकूमत जैसे ही जाएगी उसके बाद निगरान आएंगे, तो निगरानों ने हाथ हौला कोई नहीं रखना, मैं आपको बताऊं, और वो कब तक चलेंगे ये भी कोई तय नहीं है, क्योंकि वो मंजरनामा जो दुबई में लिखा जा रहा है खुफिया और मुबहम है, जिसके कंटेंट सामने नहीं आ पा रहे हैं। पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए, लेकिन दाल गली नहीं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की रवा हफ्ते ही एक मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को खुफिया रखा गया। ये मुलाकात हत्ता कि इतनी खुफिया थी कि अपने जो सियासी लोग हैं पार्टीज़ के, उनके साथ भी डिस्कशन नहीं हुई कि इस मुलाकात में क्या तय हुआ है। हाँ, ये ज़रूर इत्तफाक हुआ है कि जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा वो सियासी होगा। बंदा कौन होगा? 4 नाम नून लीग दे रही है, 3 नाम पीपल्स पार्टी दे रही है, लेकिन किसी भी नाम पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा है। अल्टीमेटली हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इत्तफाक उसी नाम पर होगा जो ताकतवर हल्के देंगे या कंसर्न क्वार्टर्स देंगे। अब इशू क्या है? जो आने वाला मंजरनामा है आसिफ अली जरदारी साहब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बहुत अच्छी फील्डिंग उन्होंने सेट की थी, लेकिन वो फील्डिंग भी उस कदर तगड़ी उनके हक में जाती हुई या बारावर या समारावर होती हुई नज़र नहीं आ रही। ना ही सिंध से कोई अच्छी खबरें आ रही हैं, ना केपी से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, ना पंजाब से अच्छी खबरें आ रही हैं, और ना ही बलूचिस्तान के फ्रंट से पीपल्स पार्टी के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। अब इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अच्छा बच्चा बन के बहुत सारी कानून साजी में बहुत हेल्प आउट कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो हुक्म है मेरे आका, वो कहते हैं बच्चा जमूरा घूम जा, वो कहते हैं घूम गया उस्ताद, आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। तो जो कह रहे हैं वैसी वैसी कानून साजी और सारा कुछ ये भी जाते जाते सब कुछ करके जाएंगे। और उन्हें ये लग रहा है कि जो केयर टेकर सेटअप आएगा उस केयर टेकर सेटअप के अंदर भी हमारी से ज़्यादा होगी। इसीलिए खबर फीड कराई गई किसी जगह से कि भी केयर टेकर सेटअप के अंदर कुछ भी होगा, इसहाक डार आ जाएगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा तो एटलीस्ट केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएगा। और जाहिर है इसहाक डार नवाज शरीफ का नुमाइंदा है और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी उनको कहा जाता है। तो मामलात ख़राब हैं। मामलात सिर्फ सियासी यानी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही ख़राब नहीं है, बल्कि आपस में भी ठीक नहीं है। हम गुज़श्ता रोज़ ही आपको बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग की टांगें खींचने में मसरूफ़ है, और नून लीग ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी को मज़ीद स्क्वीज़ किया जाए और सिंध तक महदूद रखा जाए, उससे आगे ना निकाला जाए। ये उनके हक़ में बेहतर है। और दूसरी तरफ जो छोटी मोटी पार्टीज़ हैं इस्तेकाबे पाकिस्तान और ये ज़ाहिर है किसी ने ऑपोजिशन का रोल भी तो प्ले करना है। अब आने वाले दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि 8-9 अगस्त को असम्बलीज डिसॉल्व हो जाएंगी, हम घर चले जाएंगे। अब घर जाने से पहले जितना अच्छा बच्चा बन सकते हैं उतना अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि जी आगे अगर मामलात डिले होते भी हैं, को 5-6 महीने डिले होते हैं, तो हमारी मर्ज़ी के लोग आप लगा दें, हमारे लोगों को आप फेवर करें, ताकि वो 6 महीने 7-8 महीने चलाना भी है तो एटलीस्ट हमारी से सिस्टम के अंदर मौजूद हो। ये बात तय हो रही है और ये इदराक हो चुका है पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों को ख़ास तौर पे कि इंतखाबात अक्टूबर-नवंबर में नहीं होने जा रहे। जो सारा फड्डा है ना, सारा मसला है वो इसी चीज़ का है कि इंतखाबात कम से कम 8 महीने से पहले नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि रवां बरस तो इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शंस होंगे तो अगले साल होंगे, और अगले साल मार्च से पहले तो इलेक्शंस नहीं हो सकते। अब इनसिक्योरिटी ये है कि मार्च से पहले इंतखाबात नहीं होंगे तो हो सकता है कि इलेक्शंस मज़ीद चंद साल, चंद महीने। जब मैं ये कहता हूँ तो खैर लोगों को तकलीफ तो होती है, लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो यही है। कल को ये ग्राउंड रियलिटीज़ तब्दील हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस वक्त जो बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है वो यही है। ये कंसेंसस हो चुका है पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, यानी जो जिस बात पर मुत्तफिक है वो यही है कि इंतखाबात अक्टूबर-नवंबर में, यानी अगले 6 महीने तक। क्यों? अगर तो यही अक्टूबर-नवंबर में इंतखाबात होने होते तो आपको इतनी उजलत में ये कानून साजी नज़र ना आती, इलेक्शन एक्ट के अंदर ये तरमीम नज़र ना आती, आप ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना देते कि इंतखाबात की तारीख उन्होंने अनाउंस करनी, बल्कि सदर मुमलिकत के पास रहने देते। फिर दूसरा ये कि आप केयर टेकर सेटअप को इतना बाइख्तियार ना बना के जाते। ये इदराक आपको हो गया है, लेकिन अब सिर्फ दौड़ ये जारी है कि जो भी केयर टेकर सेटअप आए
फील्डिंग आपकी मर्जी की लगे, पीपल्स पार्टी चाहती है उनकी मर्जी की लगे, पीएमएलएन चाहती है उनकी मर्जी की लगे, लेकिन अभी तक जो ताकतवर हल्के हैं वो चाहते हैं कि जिसको वो सेट करें, किसको थर्ड मैन पे करना है, किसको मिड ऑफ पे करना है, किसको मिड ऑन पे करना है, गली में किसको लेना है, विकेट कीपर कौन होगा, अंपायर किसको खड़ा करना है। ज़ाहिर अंपायर तो आपको पता है कि अंपायर की उंगली तो बड़ी मैटर करती है। तो ये तय हो रहा है, ये नहीं तय हो रहा कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होने और उसके लिए, और जाहिर है मियां नवाज शरीफ भी जल्दी वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही कि इंतखाबात से पहले वो आ जाएंगे। हाँ, इंतखाबात से पहले आ सकते हैं, अभी इस साल आते हुए नजर नहीं आ रहे, और यही है जो अभी तय हो रहा है कि इस सारी दिक्कत से, मुश्किल से, भावर से निकलना कैसे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।